एक व्यक्ति में इस प्रकार द्वेष भर जाता है सिर्फ इसलिए कि उसकी शादी उस लड़की से नहीं होती है जिससे वह प्यार करता था, किसी और लड़के से हो गई। ननद को भौजाई से गहना नहीं मिला था, इसलिए दोनों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया। परिणाम स्वरूप गलती करने पर जेल जाना पड़ा। विशेष जानकारी के लिए वीडियो में बने रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नवविवाहिता जोड़े सुकेश और ममता के बीच मनमुटाव बढ़ते जा रहे हैं। सुकेश के अपेक्षाओं से थक गई है और उसे लगता है कि उसका पति नौकरी के कारण उसे तरजीह नहीं मिल रहा। ममता ने सुकेश को अपनी परेशानियों के बारे में बताया, लेकिन सुकेश काम के दबाव में ममता को समझ नहीं पा रहा। जब ममता अपनी पुरानी दोस्त मिसेस तिवारी के बेटे के पास चली जाती है, ममता का फोन बंद है और सुकेश को उसकी चिंता हो रही है। सुकेश अपनी पत्नी के अचानक गायब होने और उसके द्वारा छोड़े गए लेटर से परेशान है। जब सुकेश अपने रिश्ते की स्थिति को लेकर सोचता है तो उसे यह महसूस होता है कि ममता के मन में कुछ छिपा हुआ है, क्योंकि मिसेस तिवारी का नाम बार बार उभरता है, लेकिन सुकेश ने कभी उसे नहीं देखा। सुकेश अपनी पत्नी की सुरक्षा को लेकर चिंतित है और सोचता है कि शायद उसे अब स्वयं किसी कार्रवाई की आवश्यकता है। सुकेश पुलिस स्टेशन जाकर अधिकारी से मदद लेने की कोशिश करता है। अधिकारी उसे समझाते हैं कि ऐसी स्थितियों में अनसुनी की गई संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सुकेश का विश्वास तोड़ने वाले तत्वों के बारे में जांच करने की प्रक्रिया चालू होती है। कैसे सुकेश अपनी पत्नी को ढूंढेगा और क्या उन दोनों के रिश्तों में कुछ सामान्य है। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती है, यह स्पष्ट होता है कि ममता की अनुपस्थिति एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। जांच के दौरान इसे पता चलता है कि एक महिला जो शायद मिसेस तिवारी है, उसी शाम ममता से मिलने आई थी। पुलिस को शक है कि हो सकता है सुकेश और उसके परिवार ने किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से इस पूरी घटना को अंजाम दिया हो। पुलिस ने सुकेश के परिवार के फोन रिकॉर्ड्स खंगालने का निर्णय लिया और जांच में शामिल सभी सदस्यों से पूछताछ की। उन्होंने यह जानने की कोशिश की उस रात ममता का मर्डर किसने किया और क्या यह पहले से किसी योजना का हिस्सा था। जब सुकेश के परिवार से बात की गई तो उन्होंने दहेज की मांग की। ममता के माता पिता ने भी इस विषय में चिंता जाहिर की। इसकी जांच के फलस्वरूप पुलिस ने ममता के पुराने कॉल्स और मैसेजेस को खंगालने का फैसला किया ताकि किसी भी प्रकार का सुराग मिल सके। पूरे केस में लिप्त सभी लोग किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पुलिस ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया कि कोई भी दोषी बचे नहीं और इस प्रकार की साजिश का पर्दाफाश किया जाए। पुलिस ने अंततः उस महिला की पहचान करने की कोशिश की जो उस रात ममता से मिलने आई थी। जैसे जैसे पर्दाफाश खुलता गया, यह स्पष्ट होने लगा कि यह मामला प्रेम और दहेज से नहीं बल्कि गहरी साजिशों से भरा हुआ है। जांच के दौरान पुलिस ने मुन्नी के व्यवहार पर ध्यान दिया, जिसकी उस रात ममता से मिलने की कहानी संदिग्ध लग रही थी। मुन्नी ने अपनी भाभी के प्रति अचानक प्रेम का जिक्र किया। इस प्रेम में गहरी साजिश हो सकती है। मुन्नी की फोन लोकेशन ने भी इस मामले को जटिल बना दिया, जिससे साफ हो गया कि वो उस शाम ममता के घर के आसपास थी। इस बीच सुकेश की बहन मुन्नी ने ममता के साथ दिखावा कर रही थी। इसी बात से पुलिस को शक हुआ कि माहौल में कुछ गलत चल रहा है और शायद मुन्नी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। जब पुलिस ने मुन्नी के कॉल रिकॉर्ड खंगाले तो उन्हें एक नंबर मिला जो मर्डर वाली
रात ममता के घर के आसपास सक्रिय था। यह नंबर आनंद का था, जो मुन्नी का पहले से सगाई में था, लेकिन बाद में टूटा। फिर भी दोनों के बीच का रिश्ता खत्म नहीं हुआ था। पुलिस को यह संदेह होने लगा कि मुन्नी और आनंद के रिश्ते में कुछ गुप्त बातें हो सकती हैं, जो ममता की हत्या के पीछे की वजह बन सकती हैं। आनंद ने भी मुन्नी से बातचीत के दौरान यह स्वीकार किया कि वो उस रात साथ में थे, लेकिन उसने घर में जाने से इनकार किया। उसने पुलिस को बताया कि मुन्नी के माता पिता को दहेज के मुद्दे से काफी समस्या थी और वो इस मामले में उलझे हुए दिखाई देते थे। इसी बातचीत में पता चला कि मुन्नी की स्थिति भी ऐसी थी कि वो अपने परिवार की उम्मीदों को लेकर बहुत चिंतित थी। पुलिस ने इस जानकारी के आधार पर मुन्नी और आनंद के संबंधों और उनकी गतिविधियों की जांच करने का निर्णय लिया, ताकि मामले की गहराई में जा सके। उनकी कहानी में कुछ छिपे रहस्य थे जो ममता की हत्या से संबंधित हो सकते थे। आनंद ने पुलिस को बताया कि वह और मुन्नी ममता से बदला लेने के इरादे से निकल थे, लेकिन उसने यह भी दावा किया कि वह मुन्नी के साथ केवल चक्कर में थे। मुन्नी और ममता के बीच गहनों को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, जिससे मुन्नी का गुस्सा बढ़ गया। वहीं सुकेश की तबीयत बिगड़ गई थी और उसे जहर का इंजेक्शन दिया गया था, जो पुलिस के लिए एक नई पहेली थी। डॉक्टर ने बताया कि सुकेश की जान बच गई, लेकिन उसे गंभीर इलाज की जरूरत थी। पुलिस ने उस आदमी की पहचान करने के लिए सुकेश को तस्वीरें दिखाईं, जिसमें से उसने हामिद को पहचान लिया। हामिद पहले से एक इंजेक्शन गैंग से जुड़ा हुआ था, जो लोगों को बेहोश कर लूटने का काम करता था। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार कर लिया। वह दावा कर रहा था कि उसने किसी और की सुपारी ली थी, लेकिन नाम नहीं बता सका। पुलिस ने फिर उस आदमी की तलाश शुरू की, जिसने हामिद के द्वारा सुकेश को नुकसान पहुंचाने के लिए कहा था। सुकेश ने चिंता जताई कि वह व्यक्ति ममता का प्रेमी था और उसकी पहचान मुकेश के रूप में हुई। यह नया मोड़ मामले को और अधिक जटिल बना रहा था, क्योंकि प्यार और प्रतिशोध का चक्र अब चारों ओर घूम रहा था। मुकेश ने बताया कि वह ममता से प्यार करता था, लेकिन अलग जाति के कारण उसके माता पिता ने उनकी शादी पर रोक लगा दी। बाद में मुकेश की शादी जया से हुई, जबकि ममता ने सुकेश से शादी कर ली। जया ने जब मुकेश से बात की तो उसे समझ में आया कि मुकेश अभी भी ममता के बारे में सोचता है। मुकेश का कहना था कि ममता ने जानबूझकर सुकेश के साथ दोस्ती बनाना शुरू किया, ताकि साबित कर सके कि वह उसे धोखा दे रहा है। मुकेश ने यह भी स्वीकार किया कि उसने सुकेश पर अटैक करवाने का प्लान बनाया। उसने अपने दोस्त सतीश से आक्रामक तरीके से जहर के बारे में सुना था। मुकेश ने सुकेश को खत्म करने के प्रयास में हामिद को पैसे दिए, लेकिन सुकेश बच गया। ममता की मौत के पीछे मुकेश ने खुद को निर्दोष बताया, जबकि उसका इरादा केवल सुकेश को हटाने का था। लेकिन पुलिस ने जया को संदिग्ध मान लिया, क्योंकि उसके और मुकेश के बीच की गफलत ममता की मौत हुई थी। जब जया से पूछताछ की गई तो उसने भी साबित करने की कोशिश की कि वह निर्दोष है। पुलिस ने पाया कि जया का फोन ममता के फोन की लोकेशन से मिल रहा था, जिससे मामला जटिल होता गया। जया स्वाभाविक रूप से मुकेश और ममता के बीच जुड़ी रही। अन्य संदिग्धों में मुन्नी का नाम आया, जो दुखी प्रेमिका थी और जिसने ममता के मर्डर का मोटिव बताया। मुन्नी से बात करने पर यह स्पष्ट हुआ कि उसने भी ममता के खिलाफ कुछ किया था, जिससे
पुलिस को एक और सूत्र मिला। मामला आगे बढ़ने लगा और सभी पात्रों के बीच का रिश्ते का जाल और भी गहराता चला गया। जया ने अपने किए गए अपराध की गंभीरता को समझते हुए कहा कि उससे बहुत बड़ी गलती महसूस हो रही है। वह ममता से कभी नहीं मिली क्योंकि मुकेश ने उनके संबंधों को खत्म कर दिया था। पुलिस की जांच में सामने आया कि ममता का मर्डर एक साजिश का नतीजा था जिसमें मिसेस तिवारी का नाम कई बार आया। ममता मिसेस तिवारी के बेटे से प्यार किया था। वह 5 साल पुराना प्रेमी था। सुकेश काम के चक्कर में ममता को समय नहीं दे पाते थे। संयोगवश ममता का प्रेमी मिला और प्रेमी के साथ चल दिया। लेकिन ममता को शायद पता नहीं थी कि उनके ऊपर नजर राखी जा रही है और उनके प्रेमी की मां भी साजिद की हिस्सा हो सकती है और ममता को अपनी जान गंवानी पड़ी। पुलिस को शक था कि जया और सुकेश ने मिलकर ममता के राज को उजागर करने की योजना बनाई होगी, लेकिन किसी ठोस सबूत के अभाव में मामला उलझता गया। आरोपियों ने ज्वेलरी की ललसा में ममता की हत्या की थी और उन्हें उसके गहनों का फायदा उठाने का मौका तब मिला जब ममता का एक राज उनके सामने आया। जया ने बताया कि सुकेश ने कभी ममता को जया के साथ देख लिया था। वह इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि जिन लोगों पर उसने भरोसा किया उन्होंने ही उसकी पत्नी की जान ले ली। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों तक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए ताकि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।